अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मदीहा मसूद। नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी दुनिया सारे पाकिस्तान की आवाज़ है। आपकी खुशी और आपके मसाइल और खूबसूरत पाकिस्तान का चेहरा दुनिया को दिखाना मेरी दुनिया इसी का नाम है। तो आइए एक नज़र डालते हैं मेरी दुनिया के आज के हालात पर। इंतजार के बाद इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर में काली घटाएं छा गईं। मुजफ्फराबाद, बाग, रावलाकोट में रिमझिम। महकमा मौसमियात के अगले 2 रोज बादल बरसने की नबीद। बर्फबारी ने रंग जमाया, स्वात मरी, वादिया काकान का हुस्न निखर आया। सयाहों ने भी मौसम का खूब लुत्फ उठाया। मंजिलों का हल्ला गुल्ला, सेल्फियां भी बनवाई। काफ़ी अच्छा लग रहा है, पहली बार एक्सपीरियंस किया है तो मज़ा आ रहा है। और फैमिली है, बच्चे हैं तो सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हम यहाँ पे स्नोफॉलिंग देखने के लिए आए हैं और हमारा फर्स्ट हुआ है मरी का और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा मौसम हुआ है, अभी स्नोफॉल भी हो गई है तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, हम लोग परसों से यहाँ आए हुए और इंतज़ार कर रहे थे कि कब बर्फ़ पड़े और हम लोग एंजॉय करें। अभी बहुत मज़ा आ रहा है। के इलाके नौकंडी में डकैती मुजामत पर शहरी जाँ बहक, मुश्तल अफराद का धावा। डाकुओं की मौजूदगी की इत्तला पर घर को आग लगा दी। सिक्योरिटी एहलकार हालात काबू करने में मसरूफ। सुनहरे मुस्तकबिल की उम्मीद लिए तुर्की जाने वाला मर्दान का नौजवान अगवा। $50,000 तावान का मुतालिबा। फालिज ज़दा बाप पर गम के पहाड़ टूट पड़े। FIA हुकाम का अहले खाना से राबता, मालूमात इकट्ठी की। गफलत और जल्दबाजी कई जाने ले गई। मर्दान से पेशावर आने वाली वैन गड़ी मोमिन के करीब हादसे का शिकार, 4 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। और नई पुरानी देसी विलायती हर वैरायटी दस्तयाब। ये है सक्खर का लंडा बाजार। महंगाई के दौर में सफेद पोशों का भरम भी खूब रखता है। प्रोग्राम के आगाज पर आपको बताते हैं कि दुआएं रंग ले आई। मुल्क में तवील खुश्क साली के बाद बारिशों का नया सिलसिला शुरू हो गया है। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, आजाद कश्मीर समेत बालाई इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश से खूनकी बढ़ गई है। बर्फबारी के बाद पहाड़ों ने सफेद चादर भी ओढ़ ली है। दुआएं रंग ले आईं। तवील खुश्क साली के बाद अब्र रहमत बरस पड़ा, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद हर चीज पर सफेदी छा गई। 4 माह बाद इस्लामाबाद के शहरियों की दुआ कबूल। शहर में हल्की बारिश से खूनकी बढ़ गई। सबने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। ये तो अल्लाह ताला की रहमत है बस। यानी कि इससे पहले तो खुल्की की वजह से काफ़ी बीमारियाँ भी फैल रही थी। यानी अब अल्लाह का शुक्र है बारिश हो गई है। उनकी ज़ात का बहुत हमद है, शुक्र है उनकी ज़ात है, इस मुल्क में बारिश हुई है। लाहौर और कुसूर में बूंदाबांदी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी मौसम सरमा की पहली बारिश हुई। दीरबाला और गिरदनवाह में बारिश के बाद सर्दी ने पंजे गाड़ लिए। बटखेला शहर और तहसील दरगई में भी मूसलाधार बारिश से ठंड बढ़ गई। दूसरी तरफ पहाड़ों पर भी बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया। मरी में हल्की बर्फबारी और बारिश क्या हुई, सयाहों को वादी का नजारा करने का मौका मिल गया। बड़ी तादाद में सयाह लुत्फानंदोज होने मलका कोहसार पहुंच गए। मंचलों ने मौसीकी पर रक्स भी किया। मरी के माल रोड पर सयाहों ने खूब मौजें की, सेल्फियां भी बनाई और अपनी खुशी का भरपूर इजहार किया। काफ़ी
अच्छा लग रहा है, पहली बार एक्सपीरियंस किया है तो मज़ा आ रहा है और फैमिली है, बच्चे हैं तो सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हम यहाँ पे स्नोफॉलिंग देखने के लिए आए हैं और हमारा फर्स्ट हुआ है अमेरिका और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा मौसम हुआ है, अभी स्नोफॉल भी हो गई है तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं। विद फ्रेंड्स आए हुए हैं, हम बखर से आए हैं यहाँ पे। बहुत इंतज़ार था क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आई तो मुझे बहुत देखना था क्योंकि मैंने कभी भी नहीं देखी है। बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, हम लोग परसों से यहाँ आए हुए और इंतज़ार कर रहे थे कि कब बर्फ़ पड़े और हम लोग इंजॉय करें। अभी बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत ख्वाहिश है कि इससे ज़्यादा पड़े। सवात और मालम जब्बा में भी बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया और सयाहों की आमद भी शुरू हो गई। गांचे में बर्फबारी के बाद हर चीज सफेद हो गई, मौसम भी हसीन हो गया। वादी कागान में भी गुज़श्ता रोज से शुरू होने वाली बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। हर तरफ सफेदी छाई हुई है, लोग घरों में महसूर हो गए हैं। नारान में बर्फबारी से सड़कें बंद हो गयी, सयाहों को मुश्किलात का सामना है। लॉरी चौक भी हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है। मौसम की खबर देने वालों का कहना है कि बारिश का सिलसिला 2 से 3 रोज तक वक्फे से जारी रहेगा, जिसकी वजह से सर्दी में इजाफा और धुंध में कमी आएगी। बारिश के बाद खुश्क मौसम से मुतासिरा फसलों में भी जान पड़ जाएगी। नए साल के आगाज पर मलिका कौसर मरी में भी बर्फबारी ने खून की बढ़ा दी है। वहां पर मौसम कैसा है मजीद बताएंगी रिदा अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। रिदा बताइएगा इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और सयाह यहां पर कैसे एंजॉय करें मौसम को? जी बिल्कुल, इस वक्त हम माल रोड पर मौजूद हैं और जैसे जैसे अब दिन गुजरता जा रहा है खून की भी बढ़ती जा रही है। इसके साथ साथ लोगों की गैदरिंग भी, सारा दिन गुजर गया। लोग यहाँ पर जो आए हुए हैं मलिका कौसर मरी का रुख जिन्होंने किया हुआ है इस उम्मीद में कि आज अच्छी बर्फबारी होगी। अच्छी बर्फबारी तो नहीं हुई लेकिन हल्की फुल्की बर्फबारी जरूर हुई है और जिसको देख कर जो यहाँ पर सयाह बहुत खुश हुए। और इस वक्त जैसे कि हमारे साथ लोग फैमिलीज भी मौजूद हैं, कुछ उनके एक्साइटमेंट का हाल भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मुझे ये बताइएगा कि कैसा है मौसम, किस तरह से एंजॉय कर रही हैं? हल्की बर्फबारी हुई थी आज। बहुत अच्छा मौसम है, आज पहली बर्फबारी मरी में पड़ी और हमने बहुत एंजॉय किया पूरे दिन, बहुत घूमे फिरे और ये हमारी मम्मा का सरप्राइज था जो हमें ये यहाँ लेकर आई हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा, आप कहाँ से आई हैं और कैसा मौसम को किस तरह से एंजॉय कर रही हैं? हम यहाँ कराची से आए हुए हैं और हमें 4 डेज हुए हैं। हम बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं और हमें बहुत मज़ा आ रहा है। सुबह भी स्नोफॉल हुई, हमने बहुत एंजॉय किया। अच्छा, कुछ और मजीद लोगों से हम बात करेंगे। आप ये बताइएगा क्या लग रहा है, इतनी दूर से ये सब लोग ही आए हुए हैं, कोई है उम्मीद कि अच्छी बर्फबारी होगी और देख कर ही जाएं, दुआ कर रहे हैं कुछ? जी, सब यहाँ के जो रिहायशी हैं वो तो सब लोग यही कह रहे हैं कि यहाँ जो है ना स्नोफॉल होगी ज़रूर, अभी और मज़ीद होगी, इसलिए हमने एक दिन और एक्सटेंड कर लिया है अपना कि हम लोग यहीं रहें और उसको एंजॉय करें। जी बिल्कुल, जैसे कि यहाँ पर लोगों से हमारी बात हुई और इन सभी का कहना है कि ना सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद से लोग आए हैं बल्कि पूरे पाकिस्तान से आए हैं और उनका ये कहना है कि इस उम्मीद से आए हैं कि अच्छी बर्फबारी देखें। अभी मरी के मौसम को एंजॉय कीजिए। अब तक के लिए आपने जो गुफ्तगू की उसका बहुत शुक्रिया। आजाद कश्मीर में भी बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है। सुबह से हल्की बारिश और बुलंद पहाड़ों पर होने वाली बर्फबारी ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया है। तफसील के लिए देखेंगे मुजफ्फराबाद से ख्वाजा काशिफ की रिपोर्ट। तवील खुश्कसाली के बाद आज सुबह से आजाद कश्मीर के बालाई मकामात पर बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है। मुजफ्फराबाद में वक्फे से हल्की हल्की बूंदाबांदी के साथ शहर के गिर्द पहाड़ों पर स्याह बादलों ने डेरे डाल रखे हैं। 4 माह के बाद बारिश हुई है। हम गर्म कपड़े पहन के और लकड़ियाँ जला के बारिश का सर्दी का मुकाबला करते हैं। बहुत ठंड है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तकरीबन 4 माह के बाद बारिश हुई है और इससे गर्दो गुबार भी ज्यादा था और उसके अलावा अभी माहौल भी साफ हो चुका है। मैदानी इलाकों में हालिया बारिशों कश्मीर के दीगर बुलंद पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से इलाके में जेर जमीन पानी के ज़खायर बढ़ रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि इन बारिशों से सब्जी और फसलों की पैदावार पर भी अच्छे असरात मुरतब होंगे। दूसरी जानिब रावलाकोट, बाग, सुनोती, हवेली और नीलम में भी हल्की हल्की बारिश जारी रही। महकमा मौसमियात के मुताबिक आजाद कश्मीर के मैदानी इलाकों में बारिशों और बुलंद पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 2 से 3 रोज तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन मोहम्मद नवीद के साथ ख्वाजा काशिफ, दुनिया न्यूज, मुजफ्फराबाद। मर्दान से सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब लेकर तुर्की जाने वाला पाकिस्तानी नौजवान अगवा हो गया। अगवाकारों ने $50,000 तावान मांगा। बेचे पर वहशियाना तशद्दुद की वीडियो देखकर फालिज ज़दा बाप बेहोश हो गया। दूसरी जानिब FIA हुकाम ने मर्दान में नौजवान के अहले खाना से राब्ता भी कर लिया है और नौजवान की तुर्की रवानगी, रिहाइश और तमाम दीगर मालूमात भी इकट्ठी कर ली गई हैं।
गुर्बत से छुटकारा पाने के लिए मर्दान का अशफाक तुर्की गया, जहां जिंदगी के लाले पड़ गए। अगवाकारों ने $50,000 तावान मांग लिया। ये मर्दान के इलाके गजी खेल का अशफाक है। 3 साल पहले गैर कानूनी तौर पर तुर्की गया। 1 माह पहले अगवा की इत्तला मिली, फिर वहशियाना तशद्दुद की ये वीडियो भिजवा दी गई। जख्मी अशफाक हाथ जोड़कर रिश्तेदारों से फरियाद करता रहा, जो है बेच दो, मुझे बचा लो। लेकिन अशफाक का फालिज ज़दा बाप कहां से रकम लाए? मामू और कजन की अपील पर अगवाकारों ने तावान की रकम $30,000 कर दी है, मगर ये रकम भी अदा करना मुमकिन नहीं। अभी तक तो उसने डिमांड किया था, पहले तो उसने $50,000 की डिमांड किया था। आखिरी इसने कहा कि $30,000 जो है वो मुझे दे रहे। हम तो गरीब लोग हैं, हमारे पास तो इतना पैसे अगर होता तो हमने 4-5 हज़ार रुपए पर उधर नहीं भेजता। मुतासरा खानदान ने वजीर आजम नवाज शरीफ और वजीर दाखिला चौधरी निसार से अपील की है, वो तुर्क हुकूमत से बात करें, अशफाक को बाज़ेयाब कराएं। हमारे हुकूमत पाकिस्तान से स्पेशली वजीर आजम और वजीर दाखिला से रिक्वेस्ट है कि हमारी मदद करे और स्पेशली जो है ना तुर्की सफारत खाने से जो है ना उनसे रब्ता करे ताकि हमारे जो है ना ये मदद कर सके। हम बस रिक्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास तो और कुछ वसाइल नहीं है। अगवाकारों की कैद में अशफाक पर बेहमाना तशद्दुद किया जा रहा है। माँ जिंदा नहीं, बेटे के अगवा पर बाप भी जिंदा दरगोर हो चुका है। और इसी सूरत हाल पर बात करेंगे, बशीर आदिल हमारे साथ मौजूद है। बशीर आदिल, FI ने भी अब अहले खाना से रब्ता किया है, अहले खाना ने क्या बताया है इस बारे में? मदीहा, ये जो रिपोर्ट हमारे नाजरीन ने देखी, अफसोसनाक रिपोर्ट थी जो हमने एक्सक्लूसिव चलाई है। इस सिलसिले में एक तो FIA ने एक्शन लिया है और दूसरा अंसार बरनी साहब ने बेमुतासिरा खानदान से राबिता किया है और इस नौजवान के हवाले से मालूमात उनसे मांगी है और उन्होंने इनको यकीन दिलाया है कि जो भी उनसे हो सके उनकी वेलफेयर ट्रस्ट से वो करेंगे। ताहम आज जो है इन खानदान से मर्दान के FIA ने राबिता किया है और इस नौजवान के बैरून मुल्क तुर्की जाने के हवाले से खानदान के जराए उनके रिश्तेदारों से मालूमात इकट्ठा करनी शुरू की है और ये जो नौजवान है मोहम्मद इशफाक, इनके वालिदैन मुकम्मल उनसे ताउन कर रहे हैं FIA से। और मैं बता दूं कि ये जो अंदोखनाक वाकया है, इस हवाले से इनके घर में इंतहाई मातम है, घर वाले तमाम गम से निडाल है। FIA ने ये रिपोर्ट इकट्ठा करके ऊपर काम को भिजवा दिया है। बहुत शुक्रिया बशीर आदिल, आपने अपडेट किया। चागी के इलाके नौकंडी में डाकुओं की फायरिंग से पिकअप ड्राइवर की हलाकत के बाद लोग मुश्ताइल हो गए। हालात कशीदा हुए तो सिक्योरिटी एहलकार भी पहुंच गए। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल रऊफ। चागी के इलाके नौकंडी में डकैतों की फायरिंग, पिकअप ड्राइवर के जाँ बाक होने पर लोग मुश्ताइल हो गए। एहतिजाजी मुजाहिरीन ने RCD शाहरा और दुकानें भी बंद कर दी। मसल्ला डकैतों की करीबी घर में घुसने की इतला पर एक घर पर धावा बोल दिया। मुश्ताइल अफराद और डकैतों में फायरिंग का तबादला भी हुआ और एक घर को आग भी लगा दी गई। FC और इंतजामिया के अफसरान मौका पर पहुंच गए और कशीदा हालात पर काबू पाया। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए अब्दुल रऊफ, दुनिया न्यूज, नौकंडी। फिरोजवाला में 11 kV की तार गिरने से 3 साला बच्चा जख्मी हो गया। इलाके में मौत का साया बनी हाई वोल्टेज तारों पर अहले इलाका ने वापडा के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया है। देखेंगे मोहम्मद तारिक की रिपोर्ट। फिरोजवाला में पेश आया अफसोसनाक वाकया। 11 kV की तार गिरने से 3 साला हाशिर अली जख्मी हो गया। बच्चे की जान बचाने के लिए उसके दोनों बाजू काटने पड़े। उसके दोनों बाजू कट गए हैं, मुझे इंसाफ चाहिए बस, नहीं तो मेरे बाजू भी उतार दो, इधर मैं अपने बाजू उतार दूंगा, मुझे मार दो। इलाके में मौत का साया बनी हाई वोल्टेज तारों पर लवाहकीन समेत अहले इलाका ने इंतजामिया के खिलाफ शाहदरा चौक पर एहतजाज किया और सड़कों को ब्लॉक कर दिया, जिससे गाड़ियों की लंबी कतारें लग गयीं। इस दौरान मुजाहिरीन और रिक्शा ड्राइवर के दरमियान तलख कलामी भी हुई।
बच्चे के लवाहकीन ने हुकूमत से इंसाफ का मुतालबा भी किया है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए मोहम्मद तारिक इकबाल, दुनिया न्यूज, फिरोजवाला। मेरी दुनिया के और भी शहरों में जाएंगे और वहाँ के मसाइल आप तक पहुँचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया।